करौंदा गांव उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा एक ऐसा इलाका था जहां सूरज ढलते ही जमीन पर सन्नाटा और हवा में अजीब सी सरसराहट फैल जाती थी। उस गांव की सबसे डरावनी जगह थी काले दरवाजे वाला घर। ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा था। उस मकान के भारी लकड़ी के दरवाजे पर कुछ ऐसे गाढ़े लाल निशान थे जो देखने में खून जैसे लगते थे। सालों से गांव के लोग बताते आए हैं कि इस घर में एक औरत की आत्मा कैद है जिसे उसके पति ने शक के चलते जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। हर पूर्णिमा की रात वो दरवाजा अपने आप हिलने लगता और अंदर से औरत की सिसकियों की आवाजें आती, मुझे बाहर निकालो। कहते हैं अब तक जो भी वहां गया वापस नहीं आया। इसी गांव की एक अजीब सी कहानी ने एक युवा पत्रकार राहुल का ध्यान खींचा। राहुल हमेशा अजीब और रहस्यमयी खबरों के पीछे भागता था और जब उसने अखबार में कमला की आत्मा के बारे में पढ़ा तो उसका रोमांच चरम पर पहुंच गया। वो शहर से सीधा करौंदा गांव पहुंचा, अपने साथ कैमरा, रिकॉर्डर और एक मजबूत टॉर्च लेकर। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन राहुल ने काले दरवाजे वाले घर को एक रात के लिए किराए पर ले ही लिया। पहली ही रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी नींदें उड़ा दी। रात 12 बजे उसके कमरे के बाहर किसी के चलने, खरोंचने और फिर धीमे धीमे सिसकने की आवाज आने लगी। दरवाजे पर जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जमीन पर खून के धब्बे थे जो दीवार में समा गए। राहुल को लगा ये उसका वहम है, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग चलाई तो आवाजें उसमें साफ रिकॉर्ड हो रही थी। अगली सुबह वो गांव की सबसे बुजुर्ग औरत पार्वती से मिलने गया। उसने एक पीला पड़ा फोटो राहुल को दिखाया जिसमें वही घर था और सामने खड़ी थी एक औरत, आंखों में डर और चेहरे पर सूनी मुस्कान। पार्वती ने बताया कि ये कमला है जिसकी शादी गांव के एक जमींदार से हुई थी। उसका पति शक के चलते संकी बन गया था और एक दिन उसने कमला को उसके कमरे की दीवार में ही जिंदा चुनवा दिया था। लोग कहते हैं कमला मरती नहीं थी, चीखती रही जब तक आखिरी सांस न टूट गई। अब उसकी आत्मा उस घर में कैद है और हर पूर्णिमा की रात बाहर निकलने की कोशिश करती है। राहुल ये सुनकर दंग रह गया। रात को फिर वही सब हुआ। दरवाजे पर खरोंच, दीवारों से आती सिसकियां और इस बार उसे किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तू ही है जो मुझे मुक्त करेगा। राहुल को फिर कमला का कमरा याद आया, एक दरवाजा जिस पर मोटी लोहे की जंजीरें लिपटी थी। उसने जैसे ही जंजीरें हटाई, कमरा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा और एक दीवार पर खून से लिखा था, वो फिर आएगा। तभी एक पुरानी तस्वीर गिर पड़ी जिसके पीछे लिखा था, काली छाया से बचो, वो सबकी आत्मा निगल जाती है। जैसे ही राहुल ने दीवार को छुआ, उसे चक्कर सा आया और अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य आने लगे। वो 1985 की रात थी। कमला का पति मजदूरों से कह रहा था, दीवार पूरी कर दो, और कमला चीख रही थी, मुझे मत मारो। वो दीवार में चुनी जा रही थी और उसकी आंखें राहुल की तरफ देखकर कह रही थी, मुझे बचा लो। राहुल होश में आया तो उसके हाथ में वही झूमर का टुकड़ा था जो उसने सपना में देखा था। ये अब सपना नहीं, सच्चाई बन चुकी थी।